Dear friend, welcome to our channel AEH। गाइस, हमने आपको पिछली वीडियो में मैथ के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में बताया था और मैथ के जो फ्रैक्शन पे जो ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो समझाया था। आज हम बताएंगे कि जो फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शंस नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर जैसे 1/2 हो गया, अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, क्या आ जाएगा 50%। ये आ गया 50%। यानी किसी नंबर को, अगर किसी फ्रैक्शन नंबर को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे हमने देखा कि 1/2 क्या होता है, कोई हाफ संख्या होती है, किसी चीज़ की हाफ वैल्यू होती है। तो हाफ वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया और 50% आ गया। तो 50% भी यही शो कर रहा है कि किसी चीज़ का आधा है, यानी किसी चीज़ का आधा। हाफ भी यही शो करता है कि किसी चीज़ का आधा है। जैसे 1 किलो दूध ले लिया तो उसका आधा, और जैसे 1 किलो दूध का 1 किलो दूध कितना होगा 100%, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 50%, ये शो कर रहा है। ठीक है। अगर किसी परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नंबर में, तो क्या करना पड़ता है, फिर उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फर्स्टली शो करेंगे कि जो कन्वर्ट करते हैं हम उसको, जो फ्रैक्शन नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, जैसे 1/2 हो गया, 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम चलता है, तो क्या बनेगा 50%। तो 50% भी शो करता है कि किसी चीज़ का आधा, यानी कोई चीज़ जो पूरी होती है अपने आप में इटसेल्फ क्या होती है, वो 100% होती है, और उसका ये 50% शो करता है कि उस चीज़ का आधा, और 1/2 भी शो करता है आधा। यानी हमने क्या किया, सिर्फ कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में। अब हम आपको बताते हैं कि अब देखिए 1/3, जैसे 1/3 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33.33। तो ये शो करता है कि 1/3 भी शो करता है कि किसी चीज़ का तीसरा हिस्सा, और ये 33.33 भी शो करता है कि किसी चीज़ का 33% भी तीसरा हिस्सा शो करता है। ठीक है। जैसे 1/4 हो गया, 1/4 को आपको कन्वर्ट करना पड़ गया परसेंटेज में, तो 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है 25%। ठीक है। अगर जैसे 1/5 को कन्वर्ट करना पड़ गया परसेंटेज में, तो क्या हो जाता है 20%। ऐसे ही आप फर्दर ये डिवाइड होता चला जाएगा। यानी किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, उसमें परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 100 से। ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे आगे, कि जो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज में दे दिया, कोई नंबर दे दिया, जैसे 50% दे दिया, अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है कि आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 50% दिया हुआ है तो अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 से 5 1 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से 10 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2। यानी 50% को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2। ऐसे ही जैसे 33.33 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या होता है, इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 से पहले तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे, और पॉइंट हटाने के बाद इससे डिवाइड करेंगे। तो अगर इसे 100 से डिवाइड कर ले, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 1/33 ये समथिंग ही आता है। अगर जैसे मान लो आपका आ गया 20% आ गया, 20% को कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अपॉन 100 को डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0 से 0, और इससे 2 से 5, तो क्या आ जाएगा 1/5। ऐसे ही कोई भी नंबर हो, अगर उसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं किसी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे डेसिमल नंबर मान लो 2.5 आ गया, तो 2.5 आ गया, पहले तो उसका ये पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 25/10। ठीक है। और फिर से 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फ्रैक्शन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसमें भी क्या करना पड़ता है, 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या आ जाएगा 25%। यानी अगर 2.5% का, यानी 2.5 का परसेंटेज फॉर्म में लिखना है, तो उसका कितना हो जाएगा 250%, यानी 250%। अगर मान लो कोई नंबर है 0.35 है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, ये 2 डिजिट के बाद है, तो इसके 2 डिजिट की 0 नीचे लग जाएगी, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 35% ही आता है।
हुआ। चलो अगर अगले नंबर को जैसे हम ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं जैसे 0.16 को इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा। तो 16/100 हो जाएगा और 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट खत्म करने का क्या फॉर्मूला होता है कि जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतनी ही डिजिट की जीरो नीचे लगा देते हैं 1 के बाद, और 20 से 20 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 16% ही आ जाएगा। इससे पता चल रहा है कि किसी नंबर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है उससे। अब हम देखते हैं कि किसी नंबर का कितने परसेंट होता है। मान लो x का y% कितना होता है, ये कैसे निकालते हैं। जैसे x का y% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x लिख लिया और x का y% इंटू इसे लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं ऐसे, a का y% कितना होगा, तो a का y% a इंटू y% y/100, यानी a का y% क्या हो जाएगा a y/100। जैसे कि मैंने किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 500 का 20% कितना होगा। 500 को एग्जाम्पल दो मैंने देखिए कि 500 का 20% कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि 500 का 20% कितना होगा, तो कैसे निकलेगा 500 लिखेंगे और 20% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंट से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, 100 से डिवाइड करेगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 की मल्टीप्लाई 2 में जाएगी, कितना हो जाएगा 10 और ये 0 एज इट इज़, तो कितना हो जाएगा 100, यानी 500 का 20% कितना होता है 100। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे उसने पूछ लिया 600 का 20% कितना होता है, 600 का 20% निकालना है या 50% निकालना है मान लो, या मान लो कोई दो पार्टनर है किसी फर्म में और उनको 50% अपना जो प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं और उन्होंने फैक्ट्री में 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 600 का, तो उनको अगर दो पार्टनर है तो उनको कितने % प्रॉफिट मिलेगा। तो ये देख लेंगे कि 600 का यानी 50-50 का पार्टनर है तो 50% ही निकालना पड़ेगा। तो 600 का 50% कैसे निकलेगा, 600 इंटू 50, तो 50 को परसेंटेज निकालेंगे 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की 6 में, तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 300, यानी 600 का 50% कितना होता है 300 रुपीज़। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 25-50 का कितने प्रतिशत होगा, तो यानी 25 और 50 का कितने प्रतिशत होगा, तो इनको निकालने के लिए जैसे 25 का परसेंटेज निकालेंगे, किससे निकाल रहे हैं 50 से, तो अपॉन 50 और इंटू 100, क्योंकि फ्रैक्शंस को 25 का 50 तो फ्रैक्शन निकाले 25 के 50 का कितना फ्रैक्शन आएगा और उसको क्या में कन्वर्ट कर दिया प्रतिशत में, क्यों 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की टेबल से पड़ेगा 2 टाइम्स चल जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेगा तो 50% होगा, यानी 25 जो है 50 नंबर का कितना है 50% रहेगा। ठीक है, 50 तो एक अपने पे एक होल नंबर रहेगा पूरा आएगा, यानी 100% है, और इसका 25 कितना होता है 50% होता है। क्वेश्चन है किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह खुद संख्या क्या आती है, प्राप्त होती है, खुद संख्या प्राप्त होती है। यानी कोई संख्या है, हम वो संख्या को लेट कर लेते हैं, लेट वो संख्या क्या आएगी x है, ठीक है। किसी संख्या का 16%, यानी अब x का कितना परसेंट निकालेंगे 16, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, तो x का 16%, ठीक है। जब किसी संख्या का 16% और उससे 21 जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ दिया 21 जोड़ा जाए, तो वो खुद ही संख्या प्राप्त होती है, यानी खुद ही x प्राप्त होता है। यानी इस संख्या का 16% निकालेंगे और उसमें 21 जोड़ दिया जाए तो वो खुद संख्या प्राप्त होती है। वो संख्या हमने क्या लेट की है x की है, यानी x का 16% उसमें 21 जोड़ दिया और वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो क्या कैसे होगा, इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, x को x की तरफ ले जाएंगे, y को नंबर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा x 16x अपॉन 100 माइनस x बराबर -21। इसे सोल्व कर लेंगे, 16x माइनस के 100x अपॉन 100 बराबर 21 माइनस का आएगा ये इसमें से लेस करेंगे, 16 में से कितना हो जाएगा माइनस के 84x अपॉन 100 बराबर माइनस के 21, और x इक्वल्स टू माइनस के 21 इंटू 100 अपॉन माइनस के 84, 0 से 0 कट जाएगा। 21 का टेबल 84 पे 4 टाइम्स चलता है, 4 को 4 से डिवाइड करेगा 100 को तो 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, क्या जाएगा x की वैल्यू 25। इसे अगर प्रूव करना है, इसको शो करना है कि आपका आंसर ठीक है नहीं है, तो इसमें रख के देख लें कि 25 का 16% निकालिए और इसमें 21 ऐड कर दीजिए। 25 का पहले 16% निकालिए, 25 का 16% आप 4 से काट दीजिए, 4 टाइम्स कट जाएगा, 25 100 से 4 टाइम्स ही कटता है, और 4 से इसको काट दीजिए, कितने टाइम्स कट जाएगा ये 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी 4 आया है, और 4 में 21 ऐड कर दिया 25 आ गया, तो इसका मतलब वही खुद ही संख्या आ गई, नंबर भी 25 ही था, तो ऐसे प्रूव भी हो जाएगा। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel.
Please press bell icon so that you can get new video notifications.